आपने ये कहा कि अगर वो एक हिंदू को मारेंगे तो हम 100 मुसलमान को मारेंगे। आपने ये जनता से भी कहलवाया। और मैंने कहा ना, जो मैंने कहा है मैंने आपके सामने कह दिया है। आपने ये कहा कि नहीं कहा कि हम भी मारेंगे? आपने ये बोला? मैंने क्या कहा? जो मैंने कह दिया है वो मैंने आपके सामने कह दिया है। नहीं वो तो ठीक है, मैं तो कह रहा हूं कि आप ये वीडियो में दिखाई दे रहा है, आप दिख रहे हैं। कहा था मैंने कह दिया है। आप दिख रहे हैं, आप अपने आप को टीवी पर देखते हुए भी छुटला सकते हैं। मैंने जो मुझे जो कहना था आपके सामने मैंने कहा यहाँ पे। वो तो बात अभी की हो गई, मैं कह रहा हूं आपने ये पहले कहा कि नहीं कहा? देखूंगा, मेरे पास टेप लेके आना, फिर देखूंगा मैं। नहीं ठीक है, तो हम टेप ले आएंगे आपके पास, आप फिर आप स्वीकार कर लेंगे। अब आज से 100 साल पहले कोई बात आप उखाड़ेंगे तो उसके बारे में फिर से हमें विचार करना पड़ेगा। जो अगर 100 साल पहले कही गई कोई आपराधिक बात हो, चाहे आज कही गई बात तो बराबर है। टेप देखने के बाद बताऊंगा मैं। आपको लगता है ऐसा कहना कोई भी कहे वो सही है, ये ठीक है, वाजिब है? मैंने क्या कहा? बिल्कुल, अगर कोई और ठीक है। मैंने क्या कहा? मैंने जो बात आज यहां पे सामने कही है वही मैं कह रहा हूं। मैं तो आपसे सिर्फ इतना, आप इस बात को फिर खुल के मान लीजिए कि मैंने कहा, फिर मानिए, बात खत्म हो गई। आप कह दीजिए हाँ मैंने कहा था। एक मंच से लोगों को उकसाना, ऐसी बात कहना, समाज में, कह रहा हूं ना कि जो जब तक मैं उसको पूरा देखूंगा नहीं क्या सच है क्या नहीं, तब तक कुछ ये समाज में जहर फैलाने वाली बातें हैं कि नहीं है? मैंने क्या कहा? अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू बनना चाहती तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। आपने ये कहा कि अगर कोई हमारे हिंदू की हत्या करेगा तो हम मुसलमान की हत्या भी करेंगे। जिस चीज को मैं देखा नहीं हूं मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। आपने एक ही वाक्य में दोनों बातें कही हैं। आप एक को स्वीकार कर रहे हैं, दूसरे को नहीं कर रहे हैं। मैंने जिस चीज को, जो चीज मैं जान रहा हूं वो मैं कह रहा हूं। आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपने धर्मांतरण वाली बात की, लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि आपने हत्या वाली बात की। एक ही सांस में, एक ही मंच पर, एक ही जगह आपने दोनों बातें की। मैंने कहा ना, जब मैं उस चीज को जब तक देखा नहीं हूं तब तक मैं उसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। तो कैसे यकीन होगा? आपको वीडियो दे दें, आपको दिखा दें वीडियो? जरूर करेंगे। आप वीडियो लेके आप स्वयं आएंगे तो आपसे हम आ जाएंगे आपके पास। उस वीडियो में आप दिख रहे हैं, अपने चेहरे को कैसे झुटलाएंगे कि आप नहीं है वो? आपको आप जब मेरे मंच लगते हैं तो आप कैमरा लेकर के वहां आया करें, अच्छा होगा। आपको फिर वीडियो के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, आपके पास एक्चुअल वीडियो होगा। नहीं, हम कट एंड पीस की बात नहीं आएगी फिर सामने। इसमें कट एंड पीस कहां है? इसमें क्या कट एंड पीस है? आप दिख रहे हैं साफ साफ बात करते हुए। मैंने कहा क्या? और नेता भी आपके साथ, हम लोग उस चीज को देखेंगे नहीं तब तक उसके बारे में कोई भी बात आप बच रहे हैं, आप सवाल से बच रहे हैं। आज से आप 10 साल 20 साल पुरानी कोई बात को कहेंगे तो उसके बारे में मुझे लगता है अगर 20 साल पहले किसी ने किसी को हत्या के लिए उकसाया तो वो तब भी अपराध था, वो आज भी अपराध है। ये हत्या नहीं है। हत्या के लिए उकसाया हत्या नहीं है। आपने ये कहा कि अगर वो एक हिंदू को मारेंगे तो हम 100 मुसलमान को मारेंगे की बात नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि हिंदू बालिकाओं का अपहरण लव जिहाद के नाम पर जिस तरीके से एक बात है, आपने ये तो कहा ही कहा, इसके साथ आपने उसी बात में अगली बात है तो सबके लिए होना चाहिए। क्यों समान नागरिक कानून का विरोध करते हैं? क्यों आप धर्मांतरण के लिए कानून बनाने का विरोध करते हैं? क्यों विरोध करते हैं आप लोग? इसी बात के लिए तो आप सांसद भी है ना। आप भूल जाते हैं कि आप सांसद हैं, आप भूल जाते हैं कि आपकी सरकार है। आप पार्लियामेंट में कानून बनाइए, पार्लियामेंट में बनाइए कानून। उठानी अवेयरनेस के लिए मीडिया इसीलिए है कि आपको ये अवेयरनेस है। आप कैसी अवेयरनेस फैला रहे थे? ये कैसी अवेयरनेस? आप तो समाज में जहर घोल रहे थे। ये अपहरण नहीं, अगर कोई आपने ये अपहरण के लिए उकसाया लोगों को कि अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान बिरादरी में शादी कर ले तो हिंदू मुसलमान लड़कियों को हम हिंदू बना देंगे। सही बात करते अगर आप आजमगढ़ के उस कार्यक्रम में होते तो। जो आज दिख रहा है, हम वहां भी होते तो भी यही देखते। आप आजमगढ़ के कार्यक्रम में होते तो आपको मुझे लगता है इतनी तकलीफ नहीं होती वीडियो को देखने में। हम वहां होते तो भी यही दिखता। शब्द आपके कानों में पड़े होते, स्वयं याद हो जाते आपको। आप इस बात को मान रहे हैं कि आपने ये बातें कही, अब ये भूल जाइए आपने कही। कोई भी ये बात कहे, क्या वो सही है? खासकर एक सांसद। हमारा काम है सामाजिक सौहार्द बने, राष्ट्रीय एकता मजबूती प्रदान हो, लेकिन मुझे लगता है आदित्यनाथ जी, काम प्रशासन का है कि वह शांति बनाए रखने में योगदान दे, अन्याय किसी के साथ न होने दें। कैसा सौहार्द पैदा कर रहे थे? ये चीज नहीं हो सकती। ये चीज आज से 7 साल पहले आप सो रहे थे क्या? नहीं, हम तब भी यही थे। 7 साल पहले आप सो रहे थे? हम तब भी यही थे। नहीं, तब भी आपको तब दिखाना चाहिए था। फिर ये तो आज सामने आया। आपको इतने आज जब सामने आया तो दिखा दिया। कह रहा हूं ना कि यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो दुर्भाग्य है कि 7 साल पहले आप इस चीज के बारे में अनभिज्ञ थे। जो बात हमारे सामने आ जाए, हमने दर्शकों को पूरी दुनिया को दिखाया। आप कबूल कर रहे हैं तो अगर तब तक उसके बारे में साहस है तो आप कबूल कीजिए। और जो मुझे कहना था वो मैंने आपके सामने कह दिया है। आप में अगर साहस है आप ये कबूल करें कि ये बातें मैंने कही थी। हाँ जी आदित्यनाथ जी, इतना बता दीजिए कि फिर भी मैं बार बार पूछ रहा हूं यही बात, ये बात कोई भी कहे तो क्या ठीक है? हत्या के लिए उकसाना, अपहरण के लिए उकसाना, कोई भी बोलता हूं कि आखिर किसी को मारने की इजाजत क्यों देते हैं आप? क्यों आप ISIS की घटनाओं की निंदा नहीं करते हैं?
क्यों इस देश के अंदर लव जिहाद के नाम पर हिंदू बालिकाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, उनका अपमान और उनके साथ हो रही हिंसक घटनाओं की निंदा क्यों नहीं करते हैं? हर क्यों इसके अपराध खिलाफ की निंदा कानून करते हैं। वकालत करते हैं? हर क्यों नहीं अपराध कर की रहे हैं? निंदा करते हैं। करिए उसको, हर condemn आतंकवादी करिए घटना उसको। की निंदा करते हैं।